स्टूडेंट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट पढ़ते हैं। सी मेटल्स में स्पेशली जो पैकिंग होता है, हमने मेटेलिक एटम्स को स्फेरिकल एज्यूम किया है, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। तो एटम्स जो मेटेलिक एटम्स है उसको हमने स्फेरिकली एज्यूम किया है और उनकी रेडियस को हम ले लेते हैं इक्वल टू आर। तो वन डायमेंशन में जब ये मेटेलिक एटम्स अरेंज होंगे तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी है कि ये जो एक रॉ फॉर्म करेंगे वो ऐसे फॉर्म होगा ताकि सभी एटम्स है वो एक दूसरे के म्यूचुअल कांटेक्ट में रहेंगे। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी है जिसमें वो थोड़ा बहुत डिस्टेंस लेफ्ट करेंगे, मतलब वो एक दूसरे के म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। सो ये वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है। उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नियर बाय टचिंग स्फीयर। तो उसके लिए मैं किसी एक एटम को हाईलाइट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, आप देखेंगे कि वो दूसरे दो एटम के म्यूचुअल कांटेक्ट में है, वन एट लेफ्ट हैंड साइड, अनदर एट राइट हैंड साइड। तो जब हम वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट देखेंगे तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 2 रहता है या फिर 0 रहता है, ठीक है ना। वन डायमेंशन दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एनी वन एक्सिस। तो अभी हमने वाई एक्सिस के ऊपर एटम्स को अरेंज किया दो तरीके से। नंबर वन जिसमें एटम्स म्यूचुअल कांटेक्ट में है और दूसरा जिसमें एक दूसरे से थोड़े बहुत दूर है। सो दीज आर नॉट टचिंग ईच अदर, दे लेफ्ट सम स्पेस। ये होता है ड्यू टू ग्रेटर रिपल्शन, ठीक है ना। नाउ टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग में क्या अंतर है वन डायमेंशन से? तो उसमें हम टू एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एंड वाई या एक्स एंड जेड। तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी है। नंबर वन, if you see there is a number one possibility here, all the rows are identical। उसमें सभी रोज हैं वो आइडेंटिकल है, मतलब जो रो 1 है जैसे अरेंज है वैसे ही रो 2 है, वैसे ही रो 3 है। तो जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे टू डायमेंशन डिटाइस में, तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो वो 1, 2, 3 और 4 दूसरे यूनिट सेल के, सॉरी दूसरे एटम्स के म्यूचुअल कांटेक्ट में है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। अगर हम दूसरा टाइप का अरेंजमेंट ले लेंगे जिसमें ऑल द रोज आर आइडेंटिकल है, ओके, लेकिन एटम्स एक दूसरे के म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है, तो उसकी वजह से इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो रहेगा 0। ओके, अब देखेंगे कि जो फर्स्ट अरेंजमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उसमें जो वॉइड फॉर्म होता है, वॉइड मतलब जब हम एटम्स को स्फेरिकली अज्यूम करके डिफरेंट डिफरेंट स्टैक्स बनाएंगे, रोज बनाएंगे, लेयर्स बनाएंगे, तो बिटवीन द स्फीयर थोड़ा बहुत स्पेस है वो अनयूटिलाइज्ड होगा, जिसको हम इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2D में आप देखेंगे तो ये जो वॉइड है वो स्क्वायर जैसा नजर आता है। अगर हम किसी एक स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करें और स्फेरिकली अरेंज एटम्स है उनके टचिंग पॉइंट्स ले लेंगे, तो इसको मैग्नीफाई करने के बाद हमें कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। तो उसको हम अगर ज्वाइन करेंगे तो अल्टीमेटली हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉइड फॉर्म हो रहा है वो स्क्वायर वॉइड है। यहाँ पे जो वॉइड है जो फॉर्म हो रहा है वो एक्चुअली वॉइड जैसा तो नजर नहीं आता है, लेकिन रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा
एक्सपांडेड स्क्वायर स्ट्रक्चर है। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि ये वॉइड है वो एक्सपांडेड स्क्वायर है। अब ये जो आप लास्ट में जो अरेंजमेंट देख रहे हैं, अरेंजमेंट नंबर 3, इफ यू सी, अगर हम किसी एक एटम को हाईलाइट करेंगे तो सबसे पहले वो 1 2 3 4 5 और 6 के कांटेक्ट में है, और उसमें जो वॉइड फॉर्म हो रहा है फ्रेंड्स, इसको हम एनलार्ज करेंगे। इफ यू सी, अगर हम ऐसे 3 एटम्स ले लेंगे तो जो वॉइड फॉर्म हो रहा है इन बिटवीन वो ट्राइंगल वॉइड है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ऑल्टरनेट रोज है वो आइडेंटिकल है, लेकिन जो कंसेक्यूटिव है, मतलब एक ये जो रो है, फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो फर्स्ट और थर्ड है वो आइडेंटिकल है, सेकंड और फोर्थ है वो आइडेंटिकल है, लेकिन जो सेकंड है वो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ऑफसेटली अरेंज्ड है। सो हियर वी कैन राइट alternate rows are identical and consecutive are offset. ओके, अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, एवरी स्फीयर इज इन म्यूचुअल कॉन्टैक्ट विद 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, और वॉइड का जो स्ट्रक्चर है वो हमें मिल रहा है ट्राइंगल वॉइड, सो वो ट्राइंगुलर वॉइड है। ओके, अब ये जो 2D स्ट्रक्चर है उसको हम एक्सपांड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इन नंबर ऑफ स्टैक्स में, ताकि हमें कोई पर्टिकुलर स्टैकिंग पैटर्न मिलेगा, तो उसको बोलेंगे हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है यूजिंग टाइप 1 ऑफ 2D, उसको बोलेंगे हम SCC। तो ये SCC स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे all the rows as well as all the stacks are identical। इसका मतलब ये होगा कि जब हम ये जो 2D लेटाइस है उसके ऊपर हम एक दूसरा 2D लेटाइस रखेंगे तो परफेक्टली वो इसके ऊपर फिट होता है। तो उसको अगर हम अलग से ड्रॉ करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है उसको रिप्रेजेंट करना 3D में। तो ये जो लेयर है उसको हम लेयर ए बोलते थे या स्टैक ए बोल देते हैं, उसके ऊपर स्टैक बी लगाते हैं जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है ए के साथ, और उसका साइड प्रोफाइल देखेंगे हम। सो दीज आर पैटर्न्स ऑफ स्टैक ए, उसके बराबर ऊपर हमने दूसरे लेयर को अरेंज करना है। सो दिस इज अनदर स्टैक। हम 3D ड्राइंग बनाए, हम थोड़ा ट्राई कर रहे हैं 3D फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो हो जाएगा कुछ ऐसे। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, क्योंकि हमें यूनिट सेल फॉर्म करना है। तो अगर आप स्मॉलेस्ट पार्ट देखेंगे और हर एक एटम है उसके सेंटर पॉइंट ले लेंगे तो आपको क्या नजर आता है, आप ध्यान से देखेंगे, यू विल एबल टू सी अ परफेक्ट क्यूबॉइड स्ट्रक्चर, इसीलिए उसको बोला जाता है SCC, दैट इज सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। तो ये जो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक है उसमें सबसे पहले हम स्टैकिंग पैटर्न क्या रहेगी वो लिख देते हैं। स्टैकिंग पैटर्न, अगर हम हर एक स्टैक को ए से रिप्रेजेंट करेंगे
तो स्टैकिंग पैटर्न है ए ए ए। अब हम लिखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो देखिए हम 2D लेटेक्स की बात करें तो जब उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म होगा तो ये जो हाईलाइटेड एटम है बिल्कुल बराबर उसके ऊपर एक एटम होगा और उसके नीचे भी एक एटम होगा और उसके नीचे भी एक एटम होगा। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 1 + 4 + 1 दैट इज 6। 1 आप अज्यूम कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू upper layer, 4 of the same layer and 1 of the bottom। ओके तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। और ये जो यूनिट सेल है उसके लिए यूनिट सेल क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव क्यूब। तो हमने निकाला था कि प्रिमिटिव क्यूब के लिए क्या पैकिंग फ्रैक्शन है। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमने निकाला था 0.52, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी इज 52%। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अनदर 2D लेटाइस में। अगर आप देखेंगे कि ये जो 2D लेटाइस था जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 0 था, चलिए जब हम उसके ऊपर एक और उसके नीचे एक और लेयर फॉर्म करेंगे तो अपने आप ही जब नेक्स्ट लेयर अरेंज होगा तो नेक्स्ट लेयर के एटम्स हैं वो बराबर ये जो एक्सपांडेड स्क्वायर वर्ड है उसके अंदर पार्शियली अरेंज हो जाएंगे, कुछ ऐसे। मतलब फर्स्ट लेयर के ऊपर जब सेकेंड लेयर फॉर्म होगा तो उसके जो स्फीयर है वो थोड़ा बहुत सस्पेंड हो जाएंगे इन द फर्स्ट लेयर। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो है वो एटम्स है ए लेयर के और ये जो है वो लेयर बी के हैं जिसको हमने ए और बी से रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट किया है। तो आप देखेंगे कि कोई भी बी एटम दूसरे बी एटम के म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है। जैसे दो ए एटम्स हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं थे। ओके तो ये जो स्ट्रक्चर है उसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें फिर से विथ रिस्पेक्ट टू सेम लेयर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 0 है, लेकिन स्टैकिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है ना। तो अगर हम इसकी स्मॉलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो हम फिर से जो स्फीयर्स हैं स्मॉलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, स्फीयर्स ऑफ सेम लेयर है उसको हम येलो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 3D फॉर्म में देख रहे हैं ये लेयर ए है, ठीक है ना। तो लेयर ए के एटम्स हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है। ओके अब जब हम लेयर बी के ऊपर एक और लेयर बनाएंगे तो वो अगेन ये जो 4 बी एटम्स है मैं उसको शो करता हूँ, हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। और हमारे रेगुलर लेक्चर में तो हम मॉडल भी यूज करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देखिए तो जब नेक्स्ट लेयर्स में एटम्स आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही ये जो 4b एटम्स है उनके बीच जो स्पेस क्रिएट होता है एक्सपांडेड स्क्वायर टाइप का वॉइड, उसमें वो अपने आप ही ढल जाएंगे, उसके अंदर पार्शियली सस्पेंडेड रहेंगे। तो वो अरेंजमेंट कैसे रहेगा, वापिस वो स्टैकिंग पैटर्न ए जैसा होगा। सो लेयर ए जैसा होगा। तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टैकिंग पैटर्न है वो ए बी टाइप की है। तो मैं फिर से जो लेयर उसके ऊपर जो फॉर्म होता है उसको मैं शो कर रहा हूँ। ये जो है वो है लेयर सी जो लाइक अ ए है। सो दिस इज सी विच इज अपीयर एज अ ए और इन बिटवीन ये जो बी एटम्स हैं वो कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा। I will highlight it। ये हो गया।
तो अगर हम 3D lattice शो करेंगे विथ स्मॉलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं हम यूनिट सेल, तो कैसे अपेयर हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम उनके सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, यू विल एबल टू सी अगेन अ क्यूब, लेकिन ये जो क्यूब है उसके बॉडी में एक पूरा रेड स्फीयर है वो आ जाता है, विच इज एटम ऑफ लेयर बी। ये है लेयर ए और है सी जो लाइक लेयर ए है, ठीक है ना। तो इसके लिए स्टैकिंग पैटर्न क्या रहेगा? स्टैकिंग पैटर्न इज ए बी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए ये जो बी एटम है वो 4 ए एटम्स के कांटेक्ट में है, विच आर सिचुएटेड बिलो इट, और जब हम नेक्स्ट लेयर बनाएंगे तो अगेन वो लेयर सी जो ए जैसा ही है उसके 4 स्फीयर के कांटेक्ट में रहेगा। सो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 + 0 + 4। अब आप उसका मतलब समझ रहे हो, 4 ऑफ अपर लेयर, 0 विथ रिस्पेक्ट टू सेम लेयर और 4 विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम लेयर, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा वैसे ही उसकी पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो 3D क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है उसको हमने नाम दिया है BCC। क्यों उसका BCC नाम है? क्योंकि उसमें जो यूनिट सेल जो हमें मिल रहा है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, इसीलिए उसको बोला जाता है BCC। ओके, और हमने उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाली थी, वो हमें मिल रहा था 0.68, दैट इज एफिशिएंसी 68%। तो इसमें जो वॉइड का साइज थोड़ा फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होने के बावजूद भी पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि उसमें एक लेयर में दूसरा लेयर स्लाइटली सस्पेंडेड रहता है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट अरेंजमेंट, जिसमें हमने ऑल्टरनेट रोज हैं उसको आइडेंटिकल लिया था और कंसेक्यूटिव को ऑफसेट लेयर लिया था, और विथ रिस्पेक्ट टू सेम लेयर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिल रहा था। फर्स्ट अरेंजमेंट में 4 मिल रहा था, सेकेंड 2D में हमें 0 मिल रहा था, ये थर्ड है उसमें हमें 6 मिल रहा है। मतलब ये क्वाइट क्लियर है कि ये जो 3D क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट हमें मिलेगी उसमें सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन रहेगा। चलिए उसको हम पहले अरेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखेंगे हम इसको बोल लेते हैं लेयर ए। मैं उसको अलग से शो कर रहा हूँ, जैसे ये जो डायग्राम है उसको हम अलग से शो करते हैं। तो कुछ इस तरीके से है कि ये जो लेयर है उसमें है 1 2, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 3 4 5 एंड 6, मतलब ये जो हाईलाइटेड है वो 6 के म्यूचुअल कांटेक्ट में है। तो उसमें जो वॉइड्स है वो 6 ट्राइंगल वॉइड्स है, ये जो स्ट्रक्चर है। अब आप देखें कि उसमें जो ऑल्टरनेट ट्राइंगल वॉइड्स है उसको हम हाइड करते हैं बाय सच ए अरेंजमेंट, जैसे 1 2 और 3। मान लीजिए कि इसकी वजह से 1 3 और 5 नंबर के ट्राइंगल वॉइड्स हैं वो हाइड हो रहा है। तो वैसे ही बॉटम से उसको हम हाइड कर सकें, कुछ ऐसे एटम्स रखें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे हम हेक्सागोनल क्लोजेस्ट क्लोज पैक अरेंजमेंट HCP। तो यहाँ पे हमें स्टैकिंग पैटर्न मिल जाएगा, स्टैकिंग पैटर्न AB। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो ये जो हाइलाइटेड स्फीयर है वो 3 स्फीयर जो अपर लेयर है
उसके कांटेक्ट में रहता है, 6 ऑफ सेम लेयर के कांटेक्ट में रहता है, और 3 जो बॉटम के रिस्पेक्ट में है उसके कांटेक्ट में रहता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। ठीक है ना। और उसका जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल हमें मिलेगा HCP। फ्रेंड्स, आप इसके लिए डे 1, 2, 3, 4 के वीडियो आप फॉलो करें तो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे हमें मिल रहा था 0.74, दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 74%. Now let us come to the next arrangement, and in this arrangement there are 6 nearby atom with respect to same layer, just like a HCP उसमें arrangement है। अब हम इसको बोल देते हैं लेयर B। अब जब उसके ऊपर लेयर A फॉर्म होगा तो वो हाइड करता है वॉइड नंबर 1, 3 और 5 को। तो जब हम लेयर C बनाएंगे बिलो लेयर B, तो उसमें क्या होगा कि जो 2, 4 और 6 वॉइड्स थे जो हाइड नहीं हुए वो हम बॉटम लेयर के जो 3 स्फीयर है उससे हम उसको हाइड कर देंगे। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको शो करने का कुछ तरीका ऐसे है, जो वॉइड्स लेयर ए के स्फीयर से हाइड नहीं हुए थे वो हमने हाइड कर दिए लेयर सी से। मतलब एग्जैक्टली हम लेयर ए को पूरा 60 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो हमें लेयर सी मिलेगा। तो उसकी वजह से उसकी जो स्टैकिंग पैटर्न है वो हो जानी है ए बी सी, ए बी सी। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वही रहेगा 3 + 6 + 3 दैट इज 12, और यूनिट सेल है वो FCC रहेगा। ओके, हमने FCC और HCP दोनों के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकाले हैं, तो वो हमें मिल जाएगा 0.74, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 74%। अब हम देख लेते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल है उसमें एक्चुअल अरेंजमेंट कैसा होता है। तो हम एनिमेशन थ्रू जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मान लीजिए कि ये एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं लेयर ए। अब देखेंगे जो वॉइड्स हैं वो आपको कंप्लीटली स्क्वायर नजर आती है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट लेयर है। जब हम सेकेंड लेयर अरेंज करेंगे तो वो एग्जैक्टली सिमिलर टू फर्स्ट लेयर होगा, और थर्ड लेयर भी हम रखेंगे तो वो भी फर्स्ट जैसा होगा। तो हमने लेयर ए को लेयर ए से ही अज्यूम किया था, इसीलिए हमें स्टैकिंग पैटर्न मिल रहा है ए ए ए। ओके, अब हम यूनिट सेल ले लेते हैं। यूनिट सेल में क्या होता है कि फ्रेंड्स हम स्मॉलेस्ट कन्फिग्रेशन लेते हैं, तो उसके लिए हम 8 एटम्स है उसको विड्रॉल कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट सेल तो 3D लेटाइस में होता है ना, तो हमने 8 एटम्स को ले लिया। लेकिन ऐसा करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो एक्चुअली जब हम लेंगे ये स्फीयर तो उसका 1/8 पार्ट ही रहेगा। जो हमने आगे भी पढ़ा था, ये जो कॉर्नर एटम्स है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 हो रहा है। तो ऐसे हमने 8 निकाले हैं, 1, 2, 3, 4 ऑफ वन लेयर, 1, 2, 3, 4 ऑफ अनदर लेयर। सो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स उसमें हो जाएगा 8 × 1/8। ओके, सो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में हमने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स भी क्या है वो भी देख लिया, और क्यूबिक लेटाइस कैसे फॉर्म होता है वो भी देख लिया। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है BCC यूनिट सेल। अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट लेयर में जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअल कांटेक्ट में नहीं है। ओके, अब हम 3D फॉर्म में देख रहे हैं तो ये फर्स्ट लेयर को हम थोड़ा स्लेंटेड देखेंगे। सो दिस इज फर्स्ट लेयर
जब सेकेंड लेयर फॉर्म होगा तो ये जो 1 2 3 4 है उनके बीच जो एक्सपेंडेड स्क्वायर वॉइड जैसा हमें मिल रहा था उसमें वो अपने आप सेटल हो जाएंगे. सो दिस इज सेकेंड लेयर. ठीक है ना. नाउ थर्ड लेयर. तो ये स्टैकिंग पैटर्न क्या रहा, ए बी, क्योंकि बी पैटर्न है वो ए से डिफरेंट है. नाउ थर्ड लेयर which is similar to A, identical to first layer. So C is identical to A. So stacking pattern हो जाएगा A B A B. अब हम यूनिट सेल लेते हैं. यूनिट सेल में हमने ये ध्यान में रखना है कि स्मॉलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन आए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो लेयर A है उसके 4 एटम्स, लेयर B का एक एटम और लेयर C जो आइडेंटिकल टू A है उसके हम 4 एटम्स को विड्रॉल कर देते हैं. कुछ ऐसे. अब आपको बताए कि जब हम ऐसे विड्रॉल करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर कॉलेप्स हो जाएगा. तो जैसा हमने एससीसी के केस में लिया था वैसे ही सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो कॉर्नर एटम्स हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रहती है. वो 1/8 होता है. सो वी हैव सच ए 8 कॉर्नर एटम्स. अलॉन्ग विद दैट हमारे पास एक और एटम है जो एग्जैक्टली बॉडी ऑफ क्यूब में है. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, 1 बॉडी सेंटर्ड और 8 into 1/8 कॉर्नर एटम्स, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा 2. सो बीसीसी यूनिट सेल में जो स्टैकिंग पैटर्न है वो ए बी रहता है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 + 0 + 4 = 8 रहता है और जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है वो 2 रहते हैं. ओके. चलिए अब हम ले लेते हैं एफसीसी यूनिट सेल. हमारे सिलेबस में 3 यूनिट सेल है बेसिकली, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी. एफसीसी को हम सीसीपी भी बोलते हैं. तो सबसे पहले हमने 2D लेटेक्स में देखा था कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है. सो इट इज इन कांटेक्ट विद 6. जब हम सेकेंड लेयर बनाएंगे तो वो ऑल्टरनेट ट्राइंगुलर वॉइड्स को जो यहाँ पे 6 फॉर्म हो रहे थे उसके ऑल्टरनेट 6 वॉइड को वो हाइड करेगा कुछ इस तरीके से. जब हम थर्ड लेयर बनाएंगे तो वो बाकी के वॉइड्स को हाइड करेगा कुछ इस तरीके से. अब वापस जो अरेंजमेंट होगा फोर्थ लेयर वो ए के जैसा सिमिलर रहेगा. ठीक है ना. तो दोनों के केस में आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमें 12 ही मिलेगा. मतलब ये जो लेयर ए है उसके नीचे एक और लेयर लगाएंगे विच इज ऑपोजिट टू बी जो सी है. तो वो 6 + 3 + 3 मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वही रहेगा जो हमें एचसीपी में मिल रहा था. चलिए अब हम यूनिट सेल देखते हैं. यूनिट सेल के लिए हमें ये जो पूरा अरेंजमेंट है उसको थोड़ा स्लेंटेड और थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा. तो मैं कन्वीनियंसी के लिए एटम्स को डिफरेंट लेयर को अलग अलग नंबर में ले रहा हूँ. फर्स्ट लेयर से हम ले रहे हैं एक एटम को. सेकेंड लेयर में हम क्या करेंगे कि 6 एटम्स को ले लेंगे कुछ इस तरीके से. अब जो थर्ड लेयर है उसमें ऑपोजिट ले लेंगे और जो फोर्थ लेयर है उसमें वापस हम रखेंगे. तो क्या होगा पैटर्न ए बी सी जिसको हमने रोटेट किया. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 जो कॉर्नर एटम्स है उसके फेस सेंटर में एक एटम है. वैसे ये जो ग्रीन है उसके पीछे बिल्कुल पीछे ब्लू है और ये ब्लू के पीछे एक रेड है. उसके सेंटर में एक और एटम है. वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 के फेस सेंटर में एक है. सो ये एफसीसी यूनिट सेल है फ्रेंड्स. तो हमें उसमें 60 डिग्री पे अब हम पूरे स्ट्रक्चर को रोटेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा. हम रेगुलर लेक्चर में देख लेंगे मॉडल की मदद से कि हमें उसको कैसे स्लेंटेड करके रोटेट करना है. चलिए अब हम यूनिट सेल तो ले लिया. अब हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो जो कॉर्नर एटम्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है 1/8. ऐसे हमारे पास 8 कॉर्नर एटम्स हैं. अब उसके साथ हमारे पास 6 फेस सेंटर्ड एटम है और हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ रहता है. तो ऐसे 6 होने की वजह से हो जाएगा 6 × 1/2 + 8 × 1/8 कॉर्नर एटम्स. सो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा 4 पर यूनिट सेल. ओके.